गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने एसपी में अधिकृत अंश पूंजी और निर्गमित अंश पूंजी देखा था। स्वीकृत अंश पूंजी तो कंपनी जितने शेयर प्रकाशित करती है उसमें से जो लोग शेयर खरीदने के लिए अर्जी करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले आपको समझा दूं तो क्लास में 100 बच्चों की सीट है, तो 100 बच्चों की सीट है उसे कहते हैं। वैसे परमिशन मिली है 200 बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन स्कूल है उसके पास एक ही क्लास खाली है, बाकी सब क्लास फुल है, तो परमिशन मिली है 200 क्लास की, वो है अधिकृत पूंजी। उसमें से स्कूल के पास 2 क्लास है और दोनों क्लास के एडमिशन वो फुल करती है, तो निर्गमित पूंजी दोनों क्लास की होगी। और कंपनी ये कहे कि उनके पास स्कूल के पास एक ही क्लास है और एक क्लास उनके पास नहीं है, मतलब तो उन्होंने बोला कि इस साल के लिए सिर्फ 100 सीट ही हम एडमिशन देंगे बच्चों को। तो कंपनी ने कितने बच्चों को एडमिशन लेने के लिए एडवर्टाइज दी है? 100 बच्चों को, एक क्लास की जगह है कंपनी, वो है निर्गमित पूंजी। फिर जितने लोग उस क्लास में पढ़ने के लिए अर्जी करते हैं, समझ लो कि 100 बच्चों ने अर्जी की है तो उसे कहते हैं स्वीकृत अंश पूंजी। 80 बच्चों ने अर्जी की है उसे कहते हैं स्वीकृत अंश। जितने बच्चे एडमिशन भरने के लिए फॉर्म भरते हैं, जैसे कि अभी देखो आपकी स्कूल में 11वीं में जितने बच्चे, कैपेसिटी ज़्यादा है पर बच्चे कम है, तो जितने बच्चे पढ़ने आते हैं उसे बोलते हैं स्वीकृत अंश पूंजी। क्लास की कैपेसिटी 70 बच्चों के बिठाने की है लेकिन बच्चे 6 हैं, 60 है, तो उसे बोलते हैं स्वीकृत, कि जितने लोग आवेदन करते हैं उतने स्वीकृत अंश पूंजी कहते हैं। तो कंपनी ने जितने भी शेयर प्रकाशित किए, लेकिन आम जनता जो खरीदने के लिए कंपनी को अर्जी करेगी उसे कहते हैं आवेदन पत्र। तो यहाँ पर कंपनी को निर्गमित किए अंशों में से जितने अंश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो उस रकम को स्वीकृत पूंजी कहते हैं। निर्गमित अंशों की तुलना में अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो तो भी कंपनी निर्गमित अंशों जितनी ही रकम मंजूर कर सकती है। अब देखो 100 सीट है और 120 अर्जी आए तो भी 100 ही बच्चे बिठा सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, तो बाकी 20 लोगों को उनका एडमिशन फॉर्म है और उनके पैसे एडमिशन के वो वापस कर देती। इस तरह से बाकी रकम आवेदन पत्रों को कंपनी वापस कर देगी। ज़्यादा अर्जी है तो वापस कर देगी क्योंकि उनके पास उतने शेयर हैं। इस तरह से स्वीकृत हुई पूंजी भरपाई पूंजी भी कहलाती है। उसका दूसरा नाम है, MCQ पूछ सकते हैं आप। प्राथित पूंजी, कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अंश के कुल मूल्य में से हफ्ते हफ्ते रकम मांगती है। ये सब वापस 12वीं में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी शेयर की कुल जो पैसे, कुल कीमत 100 रुपये का शेयर है तो उसमें से 25-25 रुपये मंगवाएगी, एक साथ पूरे 100 रुपये नहीं मंगवाती है, उसमें से 10-10 रुपये 15 रुपये मंगवाती है, तो हफ्ते हफ्ते में रकम मंगवाती है। इस प्रकार अंश पर मांगी गई रकम को प्राथित पूंजी कहते हैं। वर्तमान समय में कंपनी सामान्यतः अंश आवेदन के समय अंश की पूरी रकम एक साथ मंगवाती है। आज के ज़माने में इस अंश की पूरी रकम एक साथ मंगवाई जाती है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में भी कंपनी उस पैसे को मंगवाती है। जैसे कि स्कूल की एक साथ पूरे साल की फ़ीस भर देना, या तो हर महीने की हफ्ते हफ्ते में फ़ीस भरना। वैसे भरपाई हुई अंश पूंजी, कंपनी की तरफ से अंश पूंजी की जो रकम मंगवाई जाती है उसमें से अंश धारक जो पैसे भर देते हैं उसे कहते हैं भरपाई पूंजी, और जो नहीं भरते हैं उसे अप्राप्य पूंजी कहते हैं। तो जो रकम वसूल हुई है उसे भरपाई पूंजी कहा जाता है। इस तरह से 5 प्रकार की पूंजी होती है: अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, स्वीकृत पूंजी, प्राथित पूंजी और भरपाई पूंजी। अब शेयर के प्रकार, शेयर के 2 प्रकार हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी की 3 प्रकार है: सामान्य इक्विटी, अन्य इक्विटी और स्वेट इक्विटी। और प्रेफरेंस शेयर 2 प्रकार के: 20 वर्ष के पहले वापस कर सके ऐसे, और 20 वर्ष के बाद वापस कर सके। 20 वर्ष के पहले, 20 वर्ष पूरे हो से पहले वापस कर देना, और 20 वर्ष पूरे होने के बाद वापस करना, ऐसे प्रेफरेंस शेयर। तो हम पहले इक्विटी साधारण शेयर से आप आगे बढ़ेंगे। इक्विटी में साधारण इक्विटी अंश, अर्थ जिस अंश पर डिविडेंड प्राप्त करने पर पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार प्रेफरेंस अंश धारकों के बाद मिलता हो, ऐसे अंश धारकों को इक्विटी अंश कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है ना, बंद हो जाती है तो पैसे, सभी शेयर धारकों ने कंपनी में पैसे लगाए तो उन सबको पैसे वापस करने होते। तो सबसे पहला मौका होता है प्रेफरेंस शेयर का, सबसे लास्ट मौका होता है इक्विटी शेयर का।
क्योंकि वो कंपनी के सच्चे मालिक कहलाते हैं। मालिक को सबसे लास्ट पहले अपना कर्ज चुका देंगे। तो यहाँ पर कि प्रेफरेंस जब कंपनी डिविडेंड देगी तब, या तो पूंजीवाद, तो डिविडेंड के समय भी पहला मौका प्रेफरेंस शेयर का, और पैसे वापस लौटाएगी तब भी पहला मौका प्रेफरेंस को मिलता है। तो डिविडेंड या पूंजी जब वापस लौटाए तब अधिकार प्रेफरेंस अंश के बाद जिसको मिलता है उसे कहते हैं इक्विटी शेयर, साधारण इक्विटी शेयर। इसीलिए मैंने अभी जो बताया था वो शब्द यहाँ सच्चे मालिक, क्योंकि मालिक कंपनी को वफादार होते हैं, वो अपना जोखिम सबसे लास्ट में लेते हैं। विशेषता सच्चे मालिक, इस प्रकार के अंशधारक कंपनी के सच्चे मालिक या वफादार के साथी कहलाते। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस अंशधारकों से ज़्यादा जोखिम उठाते हैं। अब आपको कारण पूछा, इतना लिख के आ जाओगे तो क्या लिखना है कि मालिक उसे कहते हैं कि जो कंपनी का कर्ज चुकाने के बाद अगर शेष पैसे बचे तो खुद अपने पास रखते हैं, लेकिन अपना दायित्व और कर्ज चुका देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर धारक है, वो सबसे लास्ट में अपनी रकम वापस लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा चुकाया जाता है, लेनदारों को पैसा चुकाया जाता है, लेनदारों को लोन को, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को, और उसके बाद मौका मिलता है इक्विटी शेयर धारकों को, और वो भी पैसा बच गया तो, संपत्ति बच गई तो। इस तरह से कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा जोखिम उठाने वाले व्यक्ति, कोई मालिक के तो सबसे ज़्यादा जोखिम उठाते कौन? इक्विटी शेयर धारक, इसीलिए उसको सच्चे मालिक कहा जाता है। इस तरह से विस्तृत में आपको लिखना है। मताधिकार, कंपनी की सभा में इक्विटी अंशधारकों को मत देने का अधिकार होता है। डिविडेंड, इस प्रकार के जो भी जिसके पास शेयर है उन सबको डिविडेंड की दर पर निश्चित जो रकम होती है वो देने का अधिकार है। एक प्रकार से क्या होता है कि ब्याज की तरह डिविडेंड होता है। कंपनी ने लाभ का छोटा सा अंश उसे कहते हैं डिविडेंड। तो कंपनी जो भी लाभ करती है उसका तो कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा किसको देती है? दोनों शेयर धारकों को देती है। लाभ के संबंध में इक्विटी अंशधारकों को प्राप्त डिविडेंड व कंपनी के लाभ में से संबंध रखता है। लाभ में वृद्धि होने पर डिविडेंड का दर भी बढ़ा जाता है, और हानि होती है तो डिविडेंड का दर घट भी जाता है। सामान्य सभा, कंपनी की सामान्य सभा में हाजिर रहने का, मत देने का, संचालकों को सूचना देने का, उसको चुनने का अधिकार और इक्विटी अंशधारकों को मिलता है। पूंजी वापस करना, इक्विटी अंशधारकों को कंपनी के अस्तित्व के दौरान कभी भी पैसे वापस मिलते, क्योंकि वो कंपनी के मालिक है। आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदे उसमें पैसे आपने लगाए और आपके पास शेयर आ गया, अब कभी भी शेयर पर वापस आप कंपनी को नहीं बोल सकते लाओ मेरे पैसे वापस और ये लो शेयर। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको अपने शेयर को बेचकर शेयर आपको दे देने हैं शेयर बाजार के अंदर। शेयर बाजार के अंदर शेयर की खरीदी बिक्री होगी। विसर्जन, कंपनी के विसर्जन के समय प्रेफरेंस धारकों को पूंजी वापस करने के बाद यदि शेष पैसे बच गए तो इक्विटी शेयर धारकों को अंश की रकम वापस दी जाती है। लाभ और प्रतिफल, इक्विटी अंश धारकों को कंपनी विसर्जन के समय प्रेफरेंस धारकों को पूंजी वापस करने के बाद अगर पैसे बचे तो इक्विटी शेयर धारक उसके पैसे वापस किए जाते हैं। लाभ और प्रतिफल, इक्विटी अंश धारकों को विभिन्न प्रकार के लाभ और दायित्व रियायतें मिलती है, जैसे कि बोनस शेयर। तो इक्विटी शेयर जिसके पास है कंपनी उसको बोनस शेयर देती है, भाव बढ़ जाता है तो उसका लाभ भी देती है, कंपनी उनको हक के शेयर भी देती है। तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डरों को ज़्यादा प्रतिफल और लाभ प्राप्त होता है। अंश का पंजीयन, मान्य शेयर बाजार में इस अंशों का पंजीयन किया जाता है। इस वजह से क्या होगा, आसानी से शेयर बाजार के अंदर खरीद बेच सकते हो और शेयर की बिक्री के भाव भी आपको आसानी से बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने देते। इक्विटी, अन्य इक्विटी अंश, इस दो प्रकार के इक्विटी अंश है, मताधिकार के साथ इक्विटी अंश और डिविडेंड के संबंध से अलग अलग अधिकार के साथ मताधिकार वाले इक्विटी शेयर। और स्वेट का मतलब होता है वो हम देखेंगे आगे के वीडियो में।